अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के किए हुए कमेंट्सों के बारे में। जैसे ये एक फ्रेंड ने पूछा है कि सर हम मकान मालिक किराया मांग रहा है, इसे हमें किस तरीके से बोलना है। जैसे मकान मालिक किराया मांग रहा है, इसे कैसे बोलें? द लैंडलॉर्ड या फिर ऑनर आस्किंग द रेंट। लैंडलॉर्ड का मतलब है इंग्लिश में निकालोगे तो जमींदार होता है, जो इसके पास ज़मीन होती है लैंडलॉर्ड होता है। कहते हैं लैंडलॉर्ड है, जमींदार आदमी है। तो ऑनर जो होता है वो यहाँ पर सही रहेगा। ऑनर हर वो ऑनर होता है जिसका अपना कोई चीज़ होती है, वो अपना मालिक होता है जिस चीज़ का, वो ऑनर होता है। ठीक है। तो ऑनर आस्किंग द रेंट, यानी जो ऑनर है, जो मालिक है, वो किराए के लिए पूछ रहा है, मतलब किराया मांग रहा है। तो बोलोगे अल मालिक अल बैत। देखो, अरबी में मालिक को मालिक ही बोला जाता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, इस घर का मालिक कौन है, तो अरबी में मालिक ही होता है। ठीक है, मालिक ही बोला जाता है ऑनर को। लेकिन यहाँ पे मालिक बोलोगे, मलिक नहीं बोलोगे। ठीक है। अगर मलिक बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। मलिक का मतलब राजा होता है, किंग। ठीक है, मलिक बोलते हैं किंग को। लेकिन यहाँ पर आवाज़ खींचना है, मालिक। ठीक है, तो मालिक का मतलब होता है मतलब ऑनर। तो मालिकल बैत यानी बैत का मालिक, मतलब घर का मालिक। ठीक है, यानी ऑनर। अल मालिकल बैत यतलबल इजार, यतलब का तलब से बना हुआ है। तलब का मतलब होता है किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना। ठीक है, यतलब का मतलब किसी चीज़ से, मतलब किसी से पूछना, मतलब तकादा करना किसी चीज़। कहते नहीं यार, उसने मुझसे पैसे का तकादा किया आज, मतलब किराया मांगा उसने। तो यतलब का मतलब उसने मांगे। ठीक है। तो अल मालिकल बैत यतलब अल इजार, इजार बोलते हैं किराए को। ठीक है, यतलब का मतलब रिक्वेस्ट की, यानी कि पूछा। यतलबल इजार, इजार के लिए पूछा। तो मालिकल बैत मकान मालिक ने, यतलबल इजार यानी किराए को मांग की, किराए की डिमांड की। ठीक है, किराए के पैसे दो, वो कह रहा है किराए के पैसे दो। तो बोलोगे पे, यानी पे मनी ऑफ द रेंट। मतलब किराए का जो पैसा है वो पे करो, मतलब पैसा दो। तो बोलोगे इदफा फलूस अल इजार। इदफा का मतलब होता है पे करना, मतलब किसी को, मतलब अदायगी, अदा करना। ठीक है, अदा करना, उसे बोलते हैं इदफा। इदफा मतलब मतलब पैसे दो। फलूस, इदफा फलूस यानी पैसे दो, अल इजार यानी किराए के। ठीक है, इदफा का मतलब पे करना, मतलब किसी का जो पैसा आ रहा है वो पे कर देना, मतलब दे देना। तो इदफा फलूस अल इजार। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कहोगे कि किराए के पैसे दे दो, दूसरे तरीके से कैसे बोलोगे, तो आप बोल सकते हो आतना फलूस अल इजार। आतना का मतलब हमें पैसे दो, इजार यानी कि किराए के। आतना अल फलूस इजार, तो इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन जो करेक्ट होगा वो सही रहेगा, इदफा फलूस अल इजार, मतलब किराए के पैसे का पेमेंट करो। मैंने सामान ले लिया है, तो यहाँ पे देखो, आई हैवन टेकन द स्टफ। स्टफ यानी सामान, मैंने ले लिया है। तो बोलोगे अन अखदत अल अगरात। यहाँ पर खदत भी बोल सकते हो और अखदत भी बोल सकते हो। अगर अखदत बोलोगे तो यहाँ पर अना नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो अलिफ लगा हुआ है ये अना का काम करता है। ठीक है, अखदत बोलोगे तो अना नहीं बोलोगे। अगर चाहो तो अना लगा भी सकते हो, अना लगाओगे तब भी सेंटेंस सही रहेगा, और नहीं लगाओगे सेंटेंस तब भी सही रहेगा। अना अखदत अल अगराद, अना अखदत। ठीक है, खद खुद का मतलब होता है लेना, अखदत का मतलब ले लिया है। ठीक है, अन अखदत, अखदत अल अगराद, अगराद बोलते हैं सामान को। ठीक है, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है वो, है ना। अखदत अल अगराद, मैंने सामान ले लिया है। आई हैव टेकन द स्टफ्स। मैं सब सामान लेकर आ रहा हूँ, मैं सब सामान लेकर आ रहा हूँ। आई एम ब्रिंगिंग ऑल द स्टफ्स, मैं सब सामान ला रहा हूँ। तो बोलोगे अना जाई कुल्लू जीवल अल अगराद। अना का मतलब मैं, जाई का मतलब आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ। ठीक है, ये रखा है ना, मैं सब सामान लेकर आ रहा हूँ, तो अना जाई मैं आ रहा हूँ। इजी का मतलब आना होता है, और जाई का मतलब आ रहा। ठीक है, अना जाई मैं आ रहा हूँ, कुल्लहू सभी, जीप मतलब लेकर, अल अगराद यानी कि सामान। अना जाई कुल्लहू जीब अल अगराद, मैं सब सामान लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूँ। वो माँ को लेने गया है। ही हैज़ गोन टू पिकअप दी मदर। ही हैज़ गोन टू पिकअप दी मदर, मतलब वो माँ को लेने गया है, पिकअप, माँ को पिकअप करने गया है, मतलब लेने गया है। बोला वो हुआ फिर जीवल अम। देखो, अम का मतलब होता है माँ। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं मामा। तो मामा भी दोस्तों आप बोल सकते हो, लेकिन सही होता है अरबी होता है अम। ठीक है, अम। ठीक है, अम नहीं उम होता है। ठीक है, अम यहाँ पर गलत लिखा। अम का मतलब चाचा होता है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं अम्मी। अम्मी का मतलब चाचा होता है, अम्मी का मतलब होता है मेरे चाचा। ठीक है, वैसे शॉर्टकट में होता है अम।
अम्म का मतलब चाचा होता है। अम्मी लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कहीं पर बात की जाती है तो भाई मेरे चाचा है ना, तो इसलिए अम्मी करके बोल देते हैं लोग, अम्मी यानी माई अंकल, मेरे चाचा। अम्म का मतलब चाचा होता है, उम्म का मतलब माँ होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन मतलब मुस्लिमों की माँ। तो इसी तरीके से उम्म का मतलब माँ होता है, अम्म का मतलब चाचा होता है। हुआ फिर रहत, वो गया है। जीब का मतलब लेने, अल मामा यानी मामा को। हुआ फिर रहत जीब अल मामा, या बोल सकता हुआ फिर रहत यखद अल मामा। यखद का मतलब टेक मतलब लेना, वो ले गया है। यखद का भी इस्तेमाल कर सकते हो और जीब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकता रुकता हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकता हूँ। आई डोंट स्टे हेयर लॉन्ग टाइम, ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता हूँ। तो बोलोगे अनला तवक्किफ हेना वक्तल तवील। एना का मतलब होता है मैं, ला का मतलब होता है नहीं, तवक्किफ का मतलब होता है रुकना, ठीक है। तवक्किफ मतलब रुकना। हेना मतलब यहाँ, वक्त का मतलब होता है समय, अल तवील का मतलब होता है लंबे, ठीक है। वक्तल तवील यानी लंबे समय तक, ज़्यादा देर तक, ठीक है। वक्तल तवील ज़्यादा समय तक। तो अना ला तवक्किफ है ना, मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर। वक्तल तवील एक लंबे समय तक या फिर एक ज़्यादा देर तक, ठीक है। अना ला तवक्किफ है ना अल वक्तल तवील, ठीक है। या बोल सकते हो अना मैं अब का है ना तवीला, ठीक है। मैं अब का मतलब होता है ठहरना, स्टे, ठीक है। अब का, ठीक है। अना मैं अब का, मैं नहीं ठहर सकता, ठीक है, नहीं ठहरूंगा या नहीं ठहरता, किसी भी तरीके से आप मायना निकाल सकते हैं। है ना तवील यानी लंबे समय तक। मुझे अभी समय लगेगा वहाँ, मुझे अभी टाइम लगेगा आने में, ठीक है। अभी मुझे समय लगेगा वहाँ आने में। कहते नहीं आ जाओ, अभी कहाँ हो, तो वो कहते नहीं अभी मुझे टाइम लगेगा आने में वहाँ से, ठीक है। तो नाउ इट विल टेक मी टाइम टू कम देयर, मतलब वहाँ आने में मुझे अभी टाइम लग सकता है। तो बोलो अलहिन सयस्तगरिक अल वक्त फी इजी है ना। अलहिन का मतलब होता है अभी, सयस्तगरिक का मतलब होता है लगेगा। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब कहीं पे बिल आ जाएगा कि लगेगा, जाएगा, पिएगा, खाएगा, नहाएगा, तो उसमें पहले हम सा लगा देते हैं या फिर बा लगा देते हैं, ठीक है। मगर वो सेंटेंस के हिसाब से चूज होता है कहाँ पर क्या लगेगा। तो यहाँ पर सा लगा है, सा का कोई मतलब नहीं होता है। सा इसलिए लगाया जाता है जब कहीं पे बिल आ जाता है, जैसे कि लगेगा, यहाँ पर लगेगा करके आया ना, लास्ट में गा करके आया, तो वहाँ पर सा लगा दिया जाता है पहले, ठीक है। यस्तगरिक का मतलब होता है लगता है या लगेगा, ठीक है, लगता है। जैसे कि टाइम लगता है, आने में वक्त लगता है, जाने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे यस्तगरिक का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर है कि लगेगा, तो यहाँ पे इसलिए सा हमने प्लस करके जोड़ दिया है इसमें। यस्तगरिक का पूरा मतलब हो जाएगा लगेगा। अल वक्त का मतलब होता है समय। अलहिन यस्तगरिकल वक्त, अभी समय लगेगा। फिर इजी है ना यहाँ आने में, फी का मतलब होता है मैं, इजी का मतलब आने, है ना का मतलब यहाँ, फिर इजी है ना यहाँ आने में, ठीक है। अलहिन यस्तगरिकल वक्त फिर इजी है ना, अभी वहाँ आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। या फिर होनाक, होनाक बोल सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आऊँगा, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आऊँगा। आई विल बी लिटिल लेट नाउ, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, ठीक है। तो बोलोगे अलहिन अना इजी शोई मुतअखिर, ठीक है। अलहिन का मतलब होता है अभी, अना का मतलब होता है मैं, इजी का मतलब आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आऊँगा करके लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ पे बजी कर सकते हो। जैसे कि जब किसी चीज़ में लास्ट में गा करके आता है, तो मैं हर वीडियो में, तो मैं पीछे पीछे भी मैंने बताया था कि जब गा करके आएगा तो या तो सा लगाओगे या फिर बा लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सजी भी कर सकते हो, बजी भी कर सकते हो, है ना। वजी अलहिन अना वजी शोई मुतअखिर, ठीक है। मैंने इजी इसलिए लिख दिया है कि आपको यार इन चीज़ों में टेंशन की पढ़ने के बाद ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर क्या आ रहा है। आपको तो बस सीधी सीधी आपको सामने वाले को समझाना है, बस ज़ाहिर सी बात है, आपको समझाना है। अगर सही अरबी बोलना चाहते हो तो मैं आपको इसलिए सही सेंटेंस बताता हूँ कि आप सही तरीके से अरबी बोलना सीख जाओ, ठीक है। वैसे तो आप जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो सामने वाले को समझाने के लिए। अलहिन अना इजी भी बोल सकते हो, अलहिन अना वजी भी बोल सकते हो, अलहिन अना सईजी भी बोल सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे बोल सकते हो, ठीक है। अलहिन मैंने यहाँ पे इजी बोला है, आप चाहो तो बजी भी बोल सकते हो। अलहिन अना इजी शोई मुतअखिर, मुतअखिर बोलते हैं लेट को, ठीक है, देरी से। अलहिन अना इजी मैं अभी आता हूँ या फिर मैं आऊँगा, मुतअखिर यानी कि शोई मुतअखिर या फिर गलील मुतअखिर। गलील का मतलब भी थोड़ा होता है, शोई का मतलब भी थोड़ा होता है। शोई मुतअखिर थोड़ा लेट, या गलील मुतअखिर थोड़ा लेट। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये सब बोल सकते हो। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।